गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन, अवक्षय परत, विभव रोधिका के बारे में पढ़ा। पीएन जंक्शन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, या यूँ कह सकते हैं एक ऐसा उपकरण है जिसमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए पीएन जंक्शन को पीएन डायोड या फिर एक दिशिक युक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए ये एक दिशिक युक्ति कहलाता है। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि इस पीएन जंक्शन को परिपथ में जोड़ा कैसे जाता है। तो परिपथ में पीएन जंक्शन को जो जोड़ने का तरीका होता है, जो जोड़ने की व्यवस्था होती है, उसे हम बायसीकरण कहते हैं। तो बायसीकरण क्या होता है? परिपथ में पीएन डायोड को जोड़ने की व्यवस्था, तो ये आपकी बायसीकरण कहलाती है। अब दो तरीके से हम पीएन डायोड को परिपथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो परिपथ में दो तरह से पीएन डायोड को जोड़ा जाता है। पहला तो है आपका अग्र बायस व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और सेकंड कहलाता है आपका पश्चिम बायस व्यवस्था। इसको हम उत्क्रम बायस भी कहते हैं, उत्क्रम बायस, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। इस बायस को हम कई बार अभिनति भी बोल देते हैं। बायस को क्या बोला जाता है? कई बार अभिनति। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि पीएन डायोड को परिपथ में जो जोड़ने की व्यवस्था होती है, परिपथ में जिस तरीके से जोड़ा जाता है, वो व्यवस्था बायसीकरण कहलाती है। और बायसीकरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो अग्रदिशिक बायस या अग्रदिशिक अभिनति, और एक होता है आपका पश्च दिशिक बायस या फिर उत्क्रम बायस या फिर पश्च दिशिक अभिनति, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम व्यवस्था लेते हैं अग्रदिशिक बायस की। तो अग्रदिशिक बायस की व्यवस्था में पहले हम व्यवस्था लेते हैं यहां अग्रदिशिक अभिनति, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायस। तो अब अग्रदिशिक अभिनति होता क्या है? हमने कहा हमारे पास में एक पीएन जंक्शन है, तो ये आपका पी भाग है, ये आपका एन भाग है। पी भाग में होल है, एन भाग में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपकी अवक्षय परत हो गई, यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस, ठीक है। अब अग्रदिशिक अभिनति ये कहता है कि अगर पीएन डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होता है, तो वह व्यवस्था अग्रदिशिक अभिनति या अग्रदिशिक बायस कहलाती है। क्या बोला मैंने? कि अगर पीएन डायोड का पी सिरा बैटरी के धनात्मक से और एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार जुड़ी हुई जो व्यवस्था होगी, यह व्यवस्था अग्र अभिनति कहलाती है। अब जब यहां पर हम अग्र अभिनति की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम यहां पर और क्लियर कर देते हैं। ये यहां पर आपका संधि है, ये आपका यहां हो गया माइनस, यहां हो गया ये आपका प्लस। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस डायोड के ऊपर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगी, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है। तो पी प्रभाग आपका प्लस है, एन प्रभाग आपका माइनस है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र तो कौन हो गया? ये, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो इस अवस्था में संधि पर क्या होता है, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिसकी दिशा P से N की ओर होती है, ठीक है। और संधि में जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस और माइनस की वजह से वो इसके विपरीत होता है। ये इंटरनल हो गया और ये आपका एक्सटर्नल हो गया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र तो P से N है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र N से P है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेंगे।
एक दूसरे का अपोज करेंगे, और एक दूसरे का अपोज करने की वजह से ये जो आपकी अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाएगी, इस अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी, विभव रोधिका घट जाएगी। और अगर विभव रोधिका का मान कम हो गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा आवेशवाहक एक संधि क्षेत्र को पार करके दूसरे संधि क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संधि तल था ये आपका पतला हो गया। दोबारा समझिए, हमने यहां पर ये कहा कि P को तो जोड़ा पॉजिटिव से, N को जोड़ा नेगेटिव से। बाह्य विद्युत क्षेत्र किधर? P2N। आंतरिक विद्युत क्षेत्र किधर? N2P। तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये क्या करेंगे? अवक्षय परत पर विपरीत दिशाओं में बल लगाएंगे, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी तो यहां पर जो ये विभव रोधिका बनती थी VB, इस विभव रोधिका VB का मान भी क्या होगा? कम होगा। और इस विभव रोधिका VB का मान कम होने की वजह से ज्यादा आवेशवाहक एक संधि क्षेत्र को पार करके दूसरे संधि क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। फलस्वरूप धारा का मान अत्यधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि कुल मिलाकर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है? धारा बढ़ती है, ठीक है, और अवक्षय परत घटती है, और विभव रोधिका घटती है। तो ये आपके अग्रदिशिक अभिनति या फिर अग्रदिशिक बायस कहलाता है। आगे बात समझ में यहां तक। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशिक बायस की या फिर उत्क्रम अभिनति की। तो यहां पर हम अगला टॉपिक लेते हैं पश्चिम दिशिक बायस या उत्क्रम अभिनति, जिसे हम कह सकते हैं यहां पर रिवर्स बायस। तो यहां पर हम क्या लेते हैं? देखो, ये हमारे पास में वापस एक PN जंक्शन है, ये अवक्षय परत, ये आपके माइनस, ये आपका प्लस, ये P, ये N, ये आपके होल, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहां पर एक बैटरी लगाई, प्लस माइनस। अब हम उत्क्रम अभिनति या पश्चिम दिशिक बायस को ऐसे परिभाषित करते हैं कि यदि PN डायोड का P सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से और N सिरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है तो इस व्यवस्था को हम उत्क्रम अभिनति या पश्चिम दिशिक बायस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र किधर है? N2P। ठीक है, और आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी किधर है? N2P। तो दोनों विद्युत क्षेत्र मिलकर क्या करेंगे? अवक्षय परत पर एक दिशा में बल लगाएंगे। अवक्षय परत पर जब एक दिशा में बल लगाएंगे तो अवक्षय परत चौड़ी होती हुई चली जाएगी। अवक्षय परत जैसे जैसे चौड़ी होगी वैसे वैसे जो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है, विभव रोधिका, इसका मान बढ़ेगा। विभव रोधिका का मान बढ़ेगा तो बहुत कम आवेश वाहक इस संधि क्षेत्र को पार करके एक स्थान से, एक सतह से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच पाएंगे। ठीक है, और बहुत कम आवेश वाहक अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचे तो धारा का मान अत्यधिक कम प्राप्त होगा या फिर नगण्य प्राप्त होगा, और इसे ही हम कौन सा बायस कहते हैं? पश्चिम दिशिक बायस। तो हम लिखते हैं पश्चिम दिशिक बायस में धारा नगण्य, अवक्षय परत चौड़ाई बढ़ती है, विभव रोधिका बढ़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम PN जंक्शन की बात करते हैं, अगर हम PN डायोड की बात करते हैं तो PN जंक्शन और PN डायोड के अंदर क्या होता है? धारा सिर्फ फॉरवर्ड बायस में प्रवाहित होती है, जबकि रिवर्स बायस में धारा का मान नगण्य रहता है। और यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये आपका उत्क्रम बायस या पश्चिम दिशिक बायस कंप्लीट हुआ।